इफ यू कांट फीड 100 पीपल देन जस्ट फीड वन। ये कोट मेरा नहीं है, ये कोट है मदर टेरेसा का। और ये कोट उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि हमारे देश में और पूरे विश्व में सिर्फ एक चीज ऐसी है जिसके खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं पर अभी तक जीत नहीं पाए हैं, वो है हंगर, भूखमरी। वर्ल्ड वाइड एक ऐसे टूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम मेजर करते हैं, ट्रैक करते हैं हंगर को ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और इसी इंडेक्स पे भारत का 107 में से 94 नंबर पर स्थान है। और आप समझ सकते होंगे ये कितनी बड़ी बात है। मतलब हम सिर्फ 13 कंट्रीज पीछे हैं। मतलब कि अफगानिस्तान उसमें है, रवांडा उसमें है, उसमें लाइबेरिया है, मोज़म्बिक है, ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे हमसे भी वर्स्ट हालात हैं। लेकिन हम अपने नीचे कॉम्पीट कर रहे हैं या हम अपने ऊपर देखें, मतलब कि हमसे आगे कई कंट्रीज हैं। हम अपने पोजीशन को अच्छा बना सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग बेटर फूड, बेटर लाइफ क्वालिटी टू आवर सिटीजन्स इन इंडिया। फैक्ट्स पर जाने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आज की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम या हमारे बीच में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। आप में से मोस्ट ऑफ द पर्सन बोलेंगे कोरोना वायरस, जो कि आज की डेट में फेड हो रहा है धीरे धीरे करके, कभी किसी और वेरिएंट के रूप में, कभी किसी और वेरिएंट के रूप में सामने आता है। बट पिछले 2 सालों में जिस कोरोना वायरस को हमने झेला है, आपको जान के हैरानी होगी कि उससे टोटल नंबर ऑफ डेथ हुई है 4.8 मिलियन, मतलब अराउंड 48 लाख डेथ हुई है वर्ल्ड वाइड। बट फिर अगर मैं आपसे बात करूं फैक्ट्स की, तो अलोन 21st सेंचुरी में आज की डेट में भी सिर्फ हंगर से 9 मिलियन लोग हर साल मर रहे हैं। मतलब कि 90 लाख लोग सिर्फ खाना ना मिलने की वजह से हर साल मरते हैं। Isn't it very bad? शायद आपको सुन के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि हर समय जब हम अभी वे वीडियो बना रहे हैं, हर 10 सेकंड में एक बच्चा सिर्फ खाना ना खाने की वजह से मरता है, जिसको खाना नहीं मिल पाता, जो मेलन्यूट्रिशन है और जिसको डेफिशिएंसी है अलग अलग तरह की। और अगर आप ये 10 सेकंड की फिगर, जिसमें मैं बता रहा हूं कि हर 10 सेकंड में एक बच्चा भूखमरी की वजह से मरता है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 3.1 मिलियन एक साल में। और ये सब किस लिए? क्योंकि हम अपना खाना वेस्ट करते हैं। जिनके पास खाने की पूरी भंडार सब कुछ है, वो अपने खाने को वेस्ट करते हैं, और जिन लोगों के पास नहीं है वो बेचारे सिर्फ खाना ना मिलने के कारण मर रहे हैं। और ये जो कंबाइंड फिगर है 9 मिलियन की, इसमें सब लोग जुड़े हुए हैं, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरत हैं, जवान है, कोई भी हो, XYZ एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, 9 मिलियन डेथ्स हैं ये। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और एड्स, इनकी कंबाइंड डेथ्स को मिलाया जाए तो भी हंगर से होने वाली डेथ बहुत ज्यादा है। हर 9 में से एक आदमी अपने बेड को भूखा जाता है। ये भी एक फैक्ट है। 822 मिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड में अंडर नरिश्ड है। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि हम जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, 1/3 उसका वेस्ट होता है पूरे साल में। ये तो हमने बात कर ली फैक्ट्स की, वो भी वर्ल्ड वाइड फैक्ट्स। लेकिन काफी लोग ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे इंडिया में, हमारे अपने खुद के देश में हंगर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। उससे भी जुड़े कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। 14.5%, ये एक बहुत छोटा सा नंबर आपको लग रहा होगा, पर इतने लोग अंडर नरिश्ड हैं इंडिया में अलोन। अब 133 करोड़ का 14.5% करके देख लीजिए कितने मिलियन लोग सिर्फ हमारे देश में अंडर नरिश्ड हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, हर दिन 20 करोड़ भारतीय भूखे सोते हैं, और हर दिन 7,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं सिर्फ इंडिया में भूखमरी के कारण। और अगर आप साल में इसका निकालेंगे कि हर साल कितने लोग मर रहे हैं सिर्फ भूखमरी के कारण, वो है 25 लाख। 25 लाख अलोन इंडिया में लोग मर रहे हैं सिर्फ भूखमरी के कारण। ये तो हमने बात की फैक्ट्स एंड फिगर्स की, पर अब जान लेते हैं इसके रीजन के बारे में। आखिर ये हंगर हमारा इतना बड़ा दुश्मन बन कैसे रहा है। सबसे पहला रीजन है ओवर पॉपुलेशन। हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और सेकंड रीजन है, उस तेजी से हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्शन है फूड की वो बहुत स्लो है। और थर्ड रीजन है, जब आपको पता है डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ रहे हैं खाने के, और उससे ऊपर कई लोगों की जॉब्स जा रही हैं। ये तो थे रीजंस, लेकिन अब बात करते हैं कैसे हम और आप मिलके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप और हम इसमें क्या योगदान कर सकते हैं। सबसे पहला, आप और मैं, हम सब अपना जन्मदिन जरूर मनाते हैं। जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं। उस समय पे उस खाने को वेस्ट ना करिए। दूसरा अच्छा काम आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम गाड़ी से या बाइक से जाते हैं, हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं, तो हमें लोग दिखते होंगे, वो बेचारे पैसे मांगते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उनको 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, कुछ भी जो हमारी श्रद्धा होती है हम उनको देते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, ये भी एक स्कैम है।
उन लोगों का स्कैम नहीं है, ये उन लोगों का स्कैम है जो इनके ऊपर बैठे हैं, जो इनको भीख मांगने पे मजबूर करते हैं। इस स्कैम को हमें और आपको रोकना है। हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, हम उन लोगों को फूड दे सकते हैं, उन लोगों को खाना दे सकते हैं। बट उससे भी अच्छा यह है कि आप हर महीने एक प्रण कर लीजिए। अगर आपकी सैलरी 15,000 है, 20,000 है, आप जितना कमाते हैं उसका अगर आप सिर्फ 5% भी लोगों की हेल्प, मतलब इन लोगों की हेल्प जो सड़क पे रहते हैं या कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको खाना देने में करेंगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा। मंदिरों में दान करते हैं, मंदिरों में दान करिए, साथ के साथ आप ऐसी जगहों पे भी दान कर सकते हैं जहां पे इन लोगों की हेल्प की जाती है। ऐसी जगहों को ढूंढिए, क्योंकि हर शहर, हर गली कूचे में ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। ये तो बात हुई हंगर की, वर्ल्ड फूड डे पे। लेकिन वर्ल्ड फूड डे पे हम हंगर से जिस हिसाब से लड़ रहे हैं, हम ओबेसिटी से भी उसी हिसाब से लड़ रहे हैं। क्यों? ये भी जान लेते हैं। ओवर ईटिंग, मोटापा। अब जरूरी नहीं है कि ओबेसिटी या ज्यादा खाना खाना ही मोटापे का एक कारण है। ओबेसिटी के और भी कई कारण हो सकते हैं। ये कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिससे एक पर्सन सफर कर रहा हो, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, फॉर एग्जांपल थायराइड, एटसेट्रा। इन सब कंडीशंस के अलावा जो मेजर कंडीशन है वो है ओवर ईटिंग। ज्यादा खाना खाने की वजह से ही आपका वेट बढ़ता है, और इसका मतलब है आप अपने रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं विदाउट एक्सरसाइज किए। और इस ओवर ईटिंग और ओबेसिटी की वजह से आता है हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी का इश्यूज, डायबिटीज के इशू, और इवन कैंसर का रिस्क भी होता है। और जहां 9 मिलियन लोग सिर्फ हंगर की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, मोटापे में भी इसकी जो फिगर है वो कम नहीं है। 2.8 मिलियन लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं सिर्फ मोटापे के कारण। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो फिगर है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें आप और मैं मिलकर क्या कर सकते हैं? अब अगले को खाने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन उनको सलाह जरूर दे सकते हैं। वो जो लोग हैं जो इस चीज से जूझ रहे हैं और अपने आप को और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन से मिल सकते हैं, ताकि वो इन सब बीमारियों से बच सकें जो कि मोटापे की वजह से आती हैं। और अब एक्सपर्ट डाइटिशियन को ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है। आप ढूंढ सकते हैं उनको सीकेक्स पे, जहां पे आपको मिलेंगे वेल वेरीफाइड डाइटिशियंस और अदर जो कंसल्टेंट्स हैं वो भी। जैसे कि आपको अगर फाइनेंशियल कंसल्टेंट चाहिए तो वो भी आपको सीकेक्स पे मिल जाएंगे। अगर आपको आईटी से रिलेटेड कंसल्टेंट चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अगर आपको इन लोगों की जरूरत है तो प्लीज सीकेक्स डाउनलोड कीजिए और वहां से इनकी आप हेल्प ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी एंड पेड भी। अभी डाउनलोड करिए सीकेक्स। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट जरूर करिएगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड एनी सजेशंस फॉर अस। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।